हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ इस वीडियो में जो चर्चा कर रहा हूँ ना, वो थोड़ा धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे। चर्चा जो भी करने जा रहा हूँ ना, वो आगे जो बैंकिंग सेक्टर में चैलेंजेस आने वाले हैं वो उन पे चर्चा करूँगा। दूसरी चर्चा मैं आपके साथ करूँगा कि जहाँ पर वैक्यूम होता है वहाँ पर कैसे बढ़िया एंटरप्रेन्योर जो है अपनी जगह बना लेते हैं। तो एक ऐसे बिजनेस मॉडल की बात करेंगे जो कल लॉन्च होने जा रहा है। और कभी आपको लगे कि लॉन्चिंग से पहले सर बात कर रहे हैं, क्या ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है? नहीं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन आज ये आर्टिकल मैं पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि जो बैंकिंग के अंदर जो खामियां हैं, उन खामियों के लिए जो है जो फिनटेक कंपनी या स्टार्टअप जो है उसमें जगह बना सकते हैं। और मैं ये काफ़ी समय से इस चीज़ के ऊपर मैं आपके साथ बातें भी कर रहा हूँ कि जो बैंकिंग को जो है फिनटेक कंपनी से आगे चल के चैलेंजेस मिल सकते हैं, क्योंकि हमें बैंकिंग में कुछ जो है कमियां नज़र आती हैं कि जहाँ पर कस्टमर्स को कुछ और फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। जैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, मैं अपना ही पर्सनल एग्जांपल आपको लेता हूँ कि देखिएगा, अभी हमने जो है खुद पर्सनली मेक मनी ऑर्गेनिक्स की जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका स्पिन ऑफ हुआ है, यानी कि जो डीमर्जर हुआ, मेक मनी फाइन कैम के खरीदने के लिए जो है कुछ पैसा हमने ब्लॉक कर रखा था और वो बैंक एफडी में रख रखा था, स्पेशली कि कहीं दूसरी जगह रखेंगे तो ना खर्च हो जाएगा। और वो पैसा हमने स्पेशली रखा था, हालांकि वो फाइन कैम के शेयर नहीं मिले, मैं आपको बता भी दूं, क्योंकि उसकी प्राइसिंग इतनी ऊपर हुई और दूसरी बात है कि उस पर सर्किट लग गया था। तो हाँ, करीबन 6-7 एफडीज हमने बना के रखी हुई थी कि चलिए ये आएगा तो हम उनको ब्रेक करके पैसा लगा देंगे, क्योंकि अगर बाज़ार में पैसा किसी और इंस्ट्रूमेंट में अगर रखते तो हो सकता है कि हमारे को लिक्विडेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो पता चला जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन सुबह 8 बजे ब्रेक कर लेंगे भैया, 9 बजे सौदा लगा देंगे। तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कुछ भी नहीं है, मतलब ये समझ लो अपना नुकसान नहीं होना है। लेकिन बात ये होता है कि हम कभी कभी सेफ्टी के लिए कर देते हैं कि चलो लिक्विडिटी भी पड़ी रहेगी और पैसा भी। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक देता है वो देता 4.9% अगर 1 साल की आपने एफडी करी है, और अगर आप छोटे पीरियड की करेंगे तो 4.4 या इससे भी कम। और उसके बाद आप उसको ब्रेक कर देंगे तो हमें पता होता है कि चलो ब्रेक तो करनी है, पेनल्टी लगेगा, तो इंटरेस्ट ये समझ लो मिलता ही नहीं है। मतलब मैंने जो ब्रेक की उसमें जो मिला वो ना उठ के मुंह में जीरा। तो अगर कोई व्यक्ति अगर उसके पास मतलब 15 दिन के लिए पैसा पड़ा है, 1 महीने के लिए पैसा पड़ा है, 2 महीने के लिए पैसा पड़ा है, तो वो कहीं उसको पार्क करने जाएगा तो सेविंग बैंक में ही छोड़ देता है। और सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है क्या, 3%। और इस इंटरेस्ट से तो ये समझ लो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकते हम। इवन एफडी के रेट से भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। जो इन्फ्लेशन आपको दिखाई जा रही है और जो रियल में इन्फ्लेशन है, अगर उसको हम कंपेयर करें तो हमें 1.5 से 2% का नुकसान होता है अगर हम बैंक एफडी में पैसा रख रहे हैं। तो मेरा ये पर्सनल कैलकुलेशन है, आप इसको अगर और गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी हमने अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा रखा हुआ था, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। अब इस तरीके से अगर आपको 9% इंटरेस्ट मिल जाए, 8% मिल जाए, और आप जितने दिन पैसा रखो उतने दिन के लिए आपको ब्याज मिल जाए और आपका पैसा भी सुरक्षित रहे, और इसके अलावा उसके सामने सुरक्षित पैसे के सामने अगर ये भी सुविधा आपको मिल जाए कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको 12% पे ब्याज भी पे पैसा मिल जाए या 11% में मिल जाए, और 2% वो कंपनी ले ले जो आपको ये सुविधा दे रही है, तो कितना बेहतर है। क्योंकि आप लोन लेने जाओगे पर्सनल लोन तो 15-18% में मिलेगा, जमा करने जाओगे तो 3% पे। और इसी के ऊपर एक फिनटेक कंपनी जो है वो कल अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, मिंट। और उसके अंदर सबसे खास बात मैं बोलूँगा कि क्रेड जो एक बेहतरीन जो है, आपको पता है कि रिवार्ड पॉइंट जो क्रेडिट कार्ड के थे उनकी ऐड ने बिल्कुल परेशान कर दिया था यार, हमारे को 24 घंटे उनकी ऐड आती थी। कोई भी चीज़ चलाओगे बस में क्रेडिट की ऐड मिलती थी हमें। तो वो जो क्रेडिट की ऐड तो आनी बंद होगी, वो एक दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, P2P लैंडिंग्स। तो ये P2P लैंडिंग में यही है कि जो हमारे सेम तरीके के लोग हैं उन्हीं से लोग पैसा लेंगे और उन्हीं को पैसा देंगे, यानी कि पीयर टू पीयर।
यानी कि अगर मान लीजिएगा कॉर्पोरेट सेक्टर में वो लोग नौकरी कर रहे हैं और उनका क्रेडिट स्कोर 750 से ज़्यादा है, तो उन्हीं लोगों से वो जो भी पैसा तुम्हारा सैलरी का बचा हुआ है कुछ भी है, तुम्हें 10 दिन 15 दिन 1 महीने रखना है, रखो हमारे पास, और जितने दिन रखोगे उसी का हम आपको 8-9% ब्याज दे देंगे। अगर आपको शादी के लिए, घर के लिए, किसी के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आप निकाल लो। ये वो पुराना सिस्टम है जो गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर चलता था ना, कमेटी वाला, कि कुछ लोग 20 लोग 30 लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते थे, एक सोसाइटी बना लेते थे, सब लोग महीने पैसे देते थे, फिर जिसको ज़रूरत होती थी उसको पैसे दे देते थे थोड़े से ज़्यादा ब्याज पे। तो उसको ज़्यादा ब्याज पे पैसा देते थे, तो जो ब्याज होता था वो बाकी लोगों में बांट लिया जाता था। एक उसका ट्रस्टी होता था, अभी भी है सिस्टम। तो उसी सिस्टम को जो हमारा ट्रेडिशनली चल रहा था, तो एंटरप्रेन्योर उसको आज अपने यूज़ के लिए लेके आ रहे हैं। तो ये जो चैलेंज है ये पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए है, और स्पेशली बैंकों के लिए और एनबीएफसी के लिए हो सकता है आगे चल के, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है। तो अभी तो केवल 2000 करोड़ से ये जो है स्टार्ट कर रहे हैं, और कंपनी के प्रमोटर ने कह दिया भैया मुझे प्राइवेट इक्विटी का भी पैसा नहीं चाहिए। यानी कि उसके पास जो उनके बिजनेस मॉडल में बहुत लोग जो है सिलिकॉन वैली वाले जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंपनी के जो मैनेजमेंट है या जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, कुणाल शाह जी, जो क्रेड के लॉन्च के बाद जो उसका जो सक्सेस रेट रहा बहुत ही बढ़िया, जो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स है, और उनका जो एनपी है वो लेस देन 1% है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो 750 पॉइंट से ज़्यादा का क्रेडिट स्कोर रखते हैं उनके साथ हम ये स्कीम जो है कल लॉन्च करेंगे। हालांकि बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें कल पता चलेंगी, तो हमें भी ज़्यादा नहीं पता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो P2P मॉडल है, इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिएगा इस फोरम के ऊपर जिस तरीके से रिवार्ड पॉइंट वाले लोगों की सफलता मिली, अगर इस तरीके का हुआ, तो मैं भी भाई साहब कुणाल शाह जी के पास जो है अपना एक अकाउंट खुला लूँगा। भैया लो जी, कुछ पैसा पड़ा हुआ है, जिस दिन चाहिए आप मुझे दे दो, और मुझे आपको एक्स्ट्रा भी दे दोगे। एक्स्ट्रा पे क्या करोगे, 2-3% ब्याज ले लोगे। यार इतना तो यार बैंक वाले हमारे एफडी में ही कर लेते हैं। मान लो अगर एफडी पे आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, 4.5% मिल रहा है ना, अगर उसी का आप सामने ओवरड्राफ्ट लगा दो कि जी चलो मैं अपना पैसा निकाल लेता हूँ, मैं अपना पैसा बस एफडी को तो ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, लिक्विडेट नहीं कर रहा हूँ, तो भाई साहब हमसे 2 या 3% पैसा ले लेते हैं। तो इसका मतलब बैंकों की 5 उंगलियाँ घी में, लेकिन बैंक पैसा डुबा देता है एनपीए में। अब ये एनपीए से बचने के लिए 750 स्कोर वालों से ज़्यादा है। रिस्क तो है इस बिज़नेस में भी, लेकिन जो हमें लगता है कि जो 2-3% का जो इंटरेस्ट मार्जिन रखेंगे उसमें शायद वो मैनेज भी हो जाए। बट ये चैलेंज कितना है बड़ा है बैंकिंग सेक्टर के लिए। एक तो पहले एसेट्स क्वालिटी के रिस्क से जूझ रहे हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि देखिएगा हर चीज़ की एक सिनर्जी होती है। मैं भी नितिन चुग जी की ऊपर एक वीडियो बना रहा था, उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक के वीडियो डिज़ाइन किया। देखिए हर चीज़ की एक सिनर्जी होती है। अगर पिछले 20 साल में प्राइवेट सेक्टर के लिए जो सिनर्जी थी वो अगले 20 साल में हमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक है उनके पास खुला ग्राउंड था। पब्लिक सेक्टर के बैंक से वो अच्छा कर नहीं रहे थे, तो जो पूरी पब्लिक और जो इंडिया की ग्रोथ थी उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर्स बैंक ने जम के पैसे काटे। लेकिन अब वही प्राइवेट बैंक उस कैटेगरी में आ गए जैसे सरकारी बैंक काम कर रहे थे, यानी कि मोटा पैसा कमाने के चक्कर में। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, जैसे भी ये कंपनी है, अगर इस तरीके से लोग पैसा जमा करने लग जाएंगे, या और भी बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट आएंगे, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखेंगे आगे चल के भी, तो आप ये बताइए कि अगर पैसा आपको 7% भी इंटरेस्ट मिले, छोड़िए आपको, और वो भी सेविंग की जगह अगर आप सीधा पैसा कभी भी डालो और कभी भी निकालो, और आपको 7% इंटरेस्ट मिल जाए, 6 भी मिलेगा ना पैसा, आप हंस हंस के दोगे। और 6 की जगह 9 पे आपको लोन मिल जाए, तो अगर 9 पे लोन मिल जाए और इन्फ्लेशन रेट से आपको पैसा मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है, अगर 6-9 की रेशो हुई या 9-12 भी हुई, 3% का अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी ने भी रख लिया, और उसके सामने वो भाई अपनी एनपीए को भी सेटल करेगी, तो कंपनी को तो क्या यार एक सॉफ्टवेयर ही तो बनाना है, टीम कितनी रखनी, सब कुछ तो जो है सॉफ्टवेयर से चल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से बैंकिंग बिजनेस को भी चैलेंज दे सकती है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो जो बैंकिंग सेक्टर को जो हो टेक्नोलॉजी का जो चैलेंज है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर के अंदर चीज़ें जो है डिस्टर्ब कर सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक डिस्ट्रप्शन जो है हमें लग रहा है, जो वैल्यूशंस अभी मिल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर को, शायद आज से 2 या 3 साल बाद आपको वो वैल्यूशंस नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर प्राइस नहीं होगा, ये मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज उनको 30 या 35 या 40 की पी रेशियो मिल रही है, तो आगे चल के मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जो ट्रेडिशनल बिजनेस को चैलेंज कर रही हैं, और वो सब हो रहा है टेक्नोलॉजी के दम पे। इसके अलावा वो बिजनेस भी इम्पैक्ट करेंगे जो गाँवों में या शहरों में सोसाइटियाँ बनती थी इस तरीके की,
जो चिट फंड टाइप की जो कंपनीज थी उनके बिजनेस को भी ये इफेक्ट करेंगे। और ये जो इफेक्ट होगा तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। अगर आज ये कंपनी P2P में बिजनेस कर रही है तो सेम मॉडल पर कोई बहुत सारी कंपनियां जो है इस तरीके के बिजनेस में आ सकती हैं। RBI से इनको एक NBFC का लाइसेंस लेना होता है और ये जो कंपनी है ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है। तो आपको ये बिजनेस मॉडल कैसा लग रहा है? पहली बात तो हम अपने लिए सोचते हैं कि भाई अगर ये मिले कि भाई हमें 2-3% एक्स्ट्रा दे के 2-3% तो हमारे खुद की FD पे भाई साहब बैंक वाले ले लेते हैं एक्स्ट्रा, और देने के नाम पे कुछ देते नहीं इंटरेस्ट, और जब लोन लेने जाओ तो भाई बहुत मोटा पैसा काट रहे हैं। तो अगर ऐसी सर्विसेज आपको इन्वेस्टर के एंगल से देखो कि कितना बड़ा तबका है इंडिया के अंदर जो बहुत बढ़िया जो है डिपॉजिट्स बैंकों के पास रखते हैं और केवल 3%, 3.5% या 4% पैसे पर ब्याज पे पैसा छोड़ते हैं, और लेने जाओ तो भाई साहब वही 11-12% पे मिलता है। और इसी तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ है मुझे लगता है इस सेक्टर में बेशुमार है। तो ये जो बैंकों के डिपॉजिट्स है उनको भी चैलेंज कर रहा है और आगे चल के बैंकों की या NBFCs की लोन बुक को भी चैलेंज कर सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में। तो आइएगा इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिएगा कुणाल शाह जो क्रेड, जिनको पता नहीं है वो क्रेड के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। क्रेड जो है क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड्स पॉइंट के ऊपर जो है बिजनेस करता है, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, आपको भी बहुत ऐड मिली होंगी। लॉन्च P2P लैंडिंग फीचर्स मिंट, और मिंट जो है वो प्रोडक्ट का इन्होंने नाम रखा है। शाह एक्सपेक्ट दैट द डिमांड ऑफ हिज न्यूएस्ट प्रोडक्ट विल श्योरली ओवरशॉट सप्लाई, और जिस तरीके से इनको पहले सक्सेस मिली वैसे ही ऑल्सो डिनाइड बिंग डिस्कशन विद सिलिकॉन वैली टॉप फंड, और जो सिलिकॉन वैलीज के जो टॉप फंड्स हैं उनसे बात भी नहीं कर रहे, बोले जी हमें पैसा नहीं चाहिए। अब ये किस तरीके से काम करेंगे? 2.5 year old क्रेड इज अमंग इंडियाज मोस्ट डिस्कस्ड एंड डिबेटेड स्टार्टअप, ऑफन इज सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल अब्यूजमेंट ऑफ द रेजिंग वैल्यूएशंस एंड इट्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज अनक्लियर। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी तक इसके बारे में है नहीं, लेकिन जो फिनटेक प्लेटफॉर्म क्रेड सेड ऑन अगस्त 19 इट विल लॉन्च ए पीयर टू पीयर P2P, यानी कि जैसे लोगों से पैसा ले रहे हो वैसे लोगों को ही दे रहे हो, लैंडिंग प्रोडक्ट कोल्ड मिंट फॉर इट्स मेंबर्स। और जबकि होता क्या है, बैंक लेता तो रिटेलर से और दे देता कंपनी वालों को है होलसेल बैंकिंग में। येस बैंक ने पैसा तो रिटेलर से लिया और डुबो जगह जगह दिया। तो ये वो नहीं है, जैसे लोगों से ले रहे हो, यानी कि अगर जिस तरीके के लोगों से पैसा ले रहे हो उसी क्वालिटी के लोगों को दोगे। द 2.2 billion startup latest attempts to monetize through 7.5 million यूज़र्स। आप ये समझिएगा 7.5 मिलियन यूज़र्स, यानी कि 75 लाख यूज़र्स को अगर आप कैटर कर लें, और इसके साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि जो क्रेड में नहीं जुड़े ना वो लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैं खुद क्रेड में नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं हो सकता है कि इनके साथ जो है शायद इस तरीके के अगर प्रोडक्ट्स आएंगे तो हो सकता है कि हम भी अपना कुछ पैसा इनके पास रख दें। और इवन देखो सबसे खास बात ये कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, अगर उनको मान लीजिएगा उनके अकाउंट में शाम को ट्रेड नहीं किया, 4-5 लाख रुपए उनके में बच गए, तो अगर आपकी 3 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है, तो अगर आपने उनको पैसा दे दिया तो वो आपको 3 दिन का ब्याज देंगे, ब्रोकर तो कुछ नहीं दे रहा ना। तो ये भी जो चीज़ें हैं ये भी आगे चल के जो है हमें लगता है कि बहुत अच्छा हो सकता है अगर इसके प्रोडक्ट कल देखेंगे कि किस तरीके से लॉन्च करते हैं। द क्रेड फाउंडेड बाय द सेकंड टाइम फाउंडर कुणाल शाह स्टार्टेड आउट एज अ क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट प्लेटफॉर्म दैट रिवार्ड्स यूजर विद पॉइंट्स ऑफ पेइंग देयर बिल्स बट हैज़ बीन एडिंग प्रोडक्ट्स सच एज रेंट पेमेंट्स एंड पर्सनल लोन्स। और ये तो देखिएगा पुराने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद देखिएगा क्रेड मिंट विल बी लॉन्च इन पार्टनरशिप विद लिक्विड लोन्स। तो ये लिक्विड लोन्स वो कंपनी है जिसने RBI से परमिशन ले रखी है P2P बिजनेस की NBFC के रूप में, और ये दैट काउंट शाह एज एन अर्ली इन्वेस्टर। द फीचर्स गोज लाइव ऑन अगस्त 20, यानी कि कल। क्रेड ऑल्सो प्रोवाइड ए शॉर्ट टर्म लैंडिंग प्रोडक्ट क्रेड कैश, और ये शॉर्ट टर्म लैंडिंग प्रोडक्ट ला रहे हैं। द बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप सेड इट नाउ कंट्रीज लीडिंग फाइनटेक लेंडर विद ए लोन बुक ऑफ 2000 करोड़। तो देखिएगा 2000 करोड़ तो शुरुआत है। अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो जिस तरीके से इनके पास प्राइवेट इक्विटी वाले आगे पीछे घूम रहे हैं, वैसे भी 2000 करोड़ से 2 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ रुपए कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे भी इस प्रोडक्ट के अंदर दम लग रहा है, लेकिन मुझे बस ये लग रहा है कि ये जो क्वालिटी कहाँ से लेके आएंगे, तो वो क्रेडिट स्कोर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जो बढ़िया क्रेडिट स्कोर अभी तो हो सकता है 750 पे लॉन्च कर दे, लेकिन जब पैसा ज़्यादा आने लगे तो ये 800 या 825 वाले क्रेडिट स्कोर वालों को भी कंसिडर करना शुरू कर दें। या हो सकता है जिनके क्रेडिट स्कोर कम हो उनको ये ब्याज भी कम दें और उनसे इंटरेस्ट ज़्यादा लें, और जिनका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा अच्छा हो
उनसे ब्याज भी ये ज़्यादा दें, और जब वो लोन ले तो उनसे ब्याज पर पैसे भी कम ले। तो इसका मतलब है क्रेडिट स्कोर वालों को दोनों साइड फ़ायदा हो सकता है, जिनका हायर क्रेडिट स्कोर है और जिनका कम क्रेडिट स्कोर है उनको कम फ़ायदे हो। तो ये हो सकता है। तो इस तरीके से अपनी एसेट्स क्वालिटी को भी मैनेज कर सकते हैं, जो मुझे पर्सनली लगता है अभी प्रोडक्ट के पढ़ने के बाद। चीज़ें तो देखिएगा कल पता चलेगा आपको, लेकिन जो मुझे पर्सनली लग रहा है उसके बाद देखिएगा ये क्या कह रहे हैं। मिंट इज ऑफरिंग मेंबर्स रिटर्न ऑफ अप टू 9% पर एनम, अप टू बोला है, कैन लैंड बोरो इन बिटवीन 1 लाख to 10 लाख अंडर द 2 मिनट्स। तो 2 मिनट में कमीशन फ्री, ना कोई कमीशन लगना, ना कुछ और लगना, ना कोई प्रोसेसिंग फीस लगनी। ऑल्सो रिक्वेस्ट विड्रॉल इन 1 क्लिक। तो कुछ अगर प्रोसेसिंग लेंगे भी तो 50-100 रुपये ले लेंगे। पार्शली इन और फुल एट एनी टाइम विद नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं, भाई कभी पैसा दो कभी लो। एंड अर्न इंटरेस्ट फॉर द पीरियड इन्वेस्टेड, और जिस पीरियड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर इस सारे को पढ़ा जाए तो भाई साहब ये मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट चल सकता है, लेकिन कल पता चलेगा हमें कि किस तरीके से प्रोडक्ट काम कर सकता है। ट्रेडिशनली P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म हैव बीन मॉडरली सक्सेसफुली बट ड्रॉन स्क्रूटनी बिकॉज दे अट्रैक्ट बोरोअर विद पुअर क्रेडिट हिस्ट्री। तो लो इनकम्स, तो कहते हैं जो लो इनकम वाले, जो मैंने भी आपको बोला था ना, क्या नाम है, नितिन चुग की कंपनी के बारे में, यानी कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में, वो यही तो हुआ है। उन्होंने पैसा तो बहुत मोटे रेट में इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन कोविड में जो क्रेडिट वर्थीनेस नहीं थी जिन लोगों की, उनको पैसा दे दिया, तो जिसकी वजह से फंस गए। तो अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो शाह जी क्या कह रहे हैं, शाह होप्स दैट टू फ्लिप दिस अलाउिंग P2P lending among people who have credit score of over 750 is India's most credit worthy citizens। यानी कि जो डिफ़ॉल्टर्स नहीं हैं, जिनका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा, केवल उन्हीं को देंगे। तो मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसकी चर्चा करनी चाहिए। मुझे क्या लगता है ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ये जो आर्टिकल जो मनी कंट्रोल पे आया ना, तो ये मेरे को जो है, जो मुझे बैंकिंग में खुद जो है कमियां लगती थी कि यार पैसे में कुछ मिलता नहीं, जो एडिशनल पैसा होता है, और कभी कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए आपको पैसा चाहिए तो बैंक वाले एकदम बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो पर्सनल लोन पे फिर जो है अर्ली पेमेंट नहीं कर सकते, भैया पैसा आ गया मैं तो चाहिए 15 दिन के लिए, तो वो सुविधा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो सुविधा लेनी तो फिर आपको अपने शेयर्स प्लेस करने पड़ते हैं। तो शेयर्स प्लेस करने के सामने यानी कि लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी वाली जो प्रोडक्ट है वो आपको लेना पड़ता है, उसमें भी 100 झमेले हैं। HDFC बैंक तो क्या है 1500 रुपये उसमें अगर एक बार आपने कर दिए तो 1500 रुपये तो चार्ज कर देता है, और फिर 18% का GST, तो करीबन 1700-1800 रुपये उसमें लगते हैं एक बार में। अगर चाहे आपको 50,000 का क्रेडिट भी चाहिए तो 1800 रुपये HDFC बैंक ले लेता है। तो जब अगर आप अपने शेयर भी दे रहे हो, 1800 रुपये भी दे रहे हो, फिर उनके जो डी प्लेज और प्लेज के चार्जेस हैं 500-700 रुपये वो लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको 1 लाख का भी लोन लेना है तो भी 2500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, 2 लाख का लेना है तो भी 2500 देने पड़ते हैं। आप ये सोचिए शॉर्ट टर्म के लिए अपने शेयर्स देने के बावजूद, हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें 10% 9% ही रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप बताइए कि अगर इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या है, ये जो बैंकिंग सिस्टम में वैक्यूम है, ये जगह देगा नई फिनटेक कंपनीज़ को, जो कि आगे चल के चैलेंजेस कर सकती हैं। बैंकिंग सेक्टर में असेट्स क्वालिटी की प्रॉब्लम से पहले ही जूझ रहे हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो प्रीमियम अभी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को मिल रहे हैं कि 40-40, 50-50 की PE रेशियो पे चल रहे हैं, और जबकि बिजनेस में पिछले 1-1.5 साल से ग्रोथ भी नहीं है, उसके बावजूद भी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज इस तरीके की, केवल ये तो एक नमूना है, आगे चल के भी और कंपनियां इसी तरीके के और अच्छे प्रोडक्ट्स लाके इंडिया के अंदर बहुत अच्छा स्कोप बना सकती हैं। और ये देखिएगा अब ये टेस्टिंग में कुणाल शाह जी लाए हैं, तो 2-3 महीने में टेस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर इनका प्रोडक्ट सफल हो गया तो और कंपनी अभी आपको इसी सेक्टर में आती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी ये जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।